मूवी की शुरुआत में हम जापान के एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स कुछ टूरिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ सामान मिलती है जो शायद उन टूरिस्ट की है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर एक काफी पुराना टेम्पल दिखाई देता है। जब एक ऑफिसर टेम्पल का दरवाजा खोलकर उसके अंदर देखती है तब उन्हें वहाँ पर एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर खून गिर रही होती है। और जब वो ऊपर की तरफ देखती है तब वो एक आदमी को खून से सनी हुई देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। और अगले सीन में हम एक प्रोफेसर रियो को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान प्रोफेसर उसे अपनी दोस्त केट की वीडियो दिखाता है जिसमें वो ये कह रही होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स और एक दोस्त के साथ कहीं पर घूमने जा रही है और साथ ही वो जापान में जाकर वहाँ के एक बहुत पुराने टेम्पल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहती है। ये वीडियो देखने के बाद उस पेशेंट में थोड़ी सी हलचल होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट अपने बॉयफ्रेंड जेम्स से मिलती है। इधर प्रोफेसर जिस पेशेंट से पूछताछ कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि केट और जेम्स की दोस्त क्रिस है। क्रिस कुछ दिनों पहले अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है और हम उसी का फ्लैशबैक देखते हैं जहां ये तीनों दोस्त जापान के ओयामा सिटी में पहुंचकर वहां एक बुक स्टोर में जाते हैं जहां पर उन्हें वही बुक मिलती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। क्रिस उस बुक में एक टेम्पल को देखता है जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। जब वो शॉपकीपर से उस बुक को खरीदने की बात कहता है तो वो उन तीनों को बुक सेल करने से मना करते हुए उन्हें स्टोर से निकालकर स्टोर बंद कर देती है। इसके बाद रात होने पर क्रिस चुपके से उस स्टोर में जाकर उस बुक को चुराने की कोशिश करता है और तभी क्रिस अपने सामने एक छोटे लड़के को देखता है जिसका नाम सैता है जो क्रिस को बुक सेल कर देता है। फिर क्रिस उस बुक को लेकर एक बार में जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी क्रिस के सामने एक आदमी बैठा होता है जो ओयामा का ही रहने वाला है। उसे इस टेम्पल के बारे में अच्छे से पता है इसलिए वो क्रिस को उस टेम्पल में जाने से मना करता है क्योंकि वो टेम्पल कर्स्ड है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसके बाद क्रिस किसी तरह से बारटेंडर से उस टेम्पल का लोकेशन पता कर लेता है और फिर वो अपने होटल की ओर निकलता है जहाँ ओयामा में वो स्टे कर रहा है। मगर रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देता है जिसकी दोनों आंखें गायब है। क्रिस उसे देखकर घबराते हुए अपने होटल आ जाता है। रात होने पर क्रिस बहुत सारे अजीब और डरावने सपने देखने लगता है। अगले सुबह क्रिस अपने सामने केट को देखता है जो उससे टेम्पल के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद क्रिस केट को बताता है कि मुझे टेम्पल का एड्रेस मिल गया है इसलिए अब हमें इस बुक को छोड़कर उस टेम्पल की ओर निकलना चाहिए। जब वो तीनों उस टेम्पल वाले गांव में पहुंचते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उस पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ दूर जाने के बाद गांव में रहने वाला एक ओल्ड मैन उन तीनों से वहां जाने की वजह पूछता है जिसके बाद क्रिस उन्हें टेम्पल में जाने के बारे में बताता है जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन उस टेम्पल की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि काफी सालों पहले उस टेम्पल में हितोशी नाम का एक बच्चा गया था जिसको टेम्पल ने खुद बुलाया था। जब वो वहाँ जाता है तो कोई उसकी दोनों आंखें निकाल देता है। इस हादसे के बाद से ही उस टेम्पल में कोई भी नहीं जाता मगर वो तीनों इस स्टोरी को फेक समझकर इग्नोर करते हुए अपने होटल में जाते हैं। क्रिस होटल में जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है। इसके बाद क्रिस होटल के ओनर से उस टेम्पल के बारे में पूछता है जिस पर वो लेडी वही सेम टाइप की स्टोरी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक क्रिस के सामने वही लड़का सैता बैठा होता है जिससे वो स्टोर में मिला था। वो लड़का क्रिस से कहता है कि मैं आप लोगों को उस टेम्पल तक पहुँचा सकता हूँ क्योंकि मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ और टेम्पल में जाने का रास्ता मुझे अच्छे से पता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसकी दोनों आंखें नहीं है। जब क्रिस उस आदमी के पास जाकर उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा हितोशी है जिसकी आंखें बचपन में टेम्पल में जाने के बाद से निकाल ली गई थी। हितोशी उस टेम्पल की एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि 50 साल पहले उस टेम्पल के ऊपर के एक पहाड़ में कुछ बच्चे खेल रहे थे। रात होने के बाद उनमें से कोई भी बच्चा घर वापस नहीं लौटता जिसके कारण उनके पेरेंट्स परेशान होकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं।
वो बच्चे टेम्पल के पास ही खेल रहे थे और उस टेम्पल में एक मॉन्क मौजूद थे। सभी पेरेंट्स को उस मॉन्क पर शक होता है कि शायद इसी ने उन बच्चों के साथ कुछ किया होगा, जिसके बाद सभी गाँव वाले मिलकर उस मॉन्क को सजा देते हुए उसे मार देते हैं। इसके बाद जब क्रिस रात में अपना नाइट विजन कैमरा ऑन करता है तब उसे वहाँ पर एक घोंसली फिगर नजर आती है, लेकिन जब वो चेक करने बाहर जाता है तब उसे कोई भी नजर नहीं आता। अगली सुबह वो तीनों पहाड़ चढ़ते हुए जंगल के बीच में से होकर टेम्पल की ओर जाने लगते हैं। क्रिस सैता को फॉलो करता है और जेम्स और केट क्रिस को फॉलो करते हुए जाने लगते हैं। काफी दूर चलने के बाद आखिर में वो तीनों टेम्पल में पहुंच जाते हैं। फिर सैता क्रिस से कहता है कि अंधेरा होने से पहले आप लोग होटल वापस लौट जाना, क्योंकि रात में टेम्पल में रहना सेफ नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस और केट दोनों मिलकर टेम्पल की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। उसी दौरान केट को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, जिससे केट काफी डर जाती है। इसके बाद केट जेम्स से होटल वापस लौटने के बारे में कहती है। इधर क्रिस टेम्पल के अंदर ही वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। उसी दौरान उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर जब वो चेक करने आगे बढ़ता है तभी कोई उसका पैर पकड़ के उसे नीचे खींच लेता है, जिसके बाद क्रिस सीधा नीचे टेम्पल की बेसमेंट में गिर जाता है। क्रिस की आवाज सुनकर केट और जेम्स फौरन उसके पास आते हैं और वो दोनों देखते हैं कि क्रिस नीचे गिरकर बेहोश हो गया है। ऊंचाई से गिरने की वजह से क्रिस की पैरों की हड्डी पूरी तरह से टूट जाती है, जिस वजह से अब वो चल भी नहीं सकता। इन सब की वजह से वो तीनों रात भर टेम्पल में ही ठहरने का फैसला करते हैं। वो तीनों आग जलाकर साथ में बैठे होते हैं। तभी जेम्स लकड़ियाँ लेने बाहर चला जाता है। इसी बीच हमें केट और क्रिस की बातों से पता चलता है कि केट माँ बनने वाली थी और उसने जेम्स को बिना बताए ही उसके बच्चे को गिरा दिया था। तभी उन दोनों की सारी बातें जेम्स सुन लेता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जेम्स जंगल के रास्ते से अकेले होटल की ओर जाने लगता है, मगर वो बार बार घूम कर एक ही स्टेच्यू के सामने पहुँच जाता है और तभी वो देखता है कि वो स्टेच्यू मूव हो रही है, जिससे जेम्स घबराते हुए चिल्लाने लगता है। इधर केट जेम्स को जाते हुए देखकर उसके पीछे जाने लगती है और साथ ही क्रिस भी टेम्पल से बाहर निकल आता है और तभी वो उस मॉन्क की आत्मा आग के पास बैठा हुआ देखता है, जिसे काफी सालों पहले मार दिया गया था। ये देखकर क्रिस को बहुत डर लगता है और तभी अचानक जितने भी बच्चे वहाँ पर खेलते हुए गायब हो गए थे, इन सबकी आत्माएं भी बाहर आने लगती है और सभी मिलकर क्रिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर केट जेम्स को ढूंढते हुए एक केव में पहुँच जाती है और तभी वो अपने सामने जेम्स को देखती है, मगर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हालत में होता है और साथ ही उसकी दोनों आंखें भी गायब होती है। वो एक डीमन की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे देखकर केट घबराते हुए वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी उस केव से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे केट वहीं पर ट्रैप हो जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आती है और प्रोफेसर रियो जेम्स और केट को मारने वाला खूनी क्रिस को मानते हैं, जिससे क्रिस इनकार करता है, मगर तभी क्रिस अपने कैमरे में देखता है कि वो जेम्स के ऊपर अटैक कर रहा है। इसके बाद क्रिस अपने सामने सैता को देखता है, जिससे वो कंट्रोल से बाहर होकर पोजेस्ड हालत वहीं पर एक आदमी को स्टैब कर देता है और ये सब सैता उससे करवा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिस को ही दिखाई देता है। इसके बाद मूवी की आखिरी सीन हम गाँव की होटल के ओनर को देखते हैं, जिसके सामने उन्हीं बच्चों की तस्वीर रखी होती है जो सालों पहले गायब हुए थे और उन बच्चों में सैता भी मौजूद। यानी अब तक हम जिस सैता को देखते आ रहे हैं वो सैता नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, मगर हमें उन बच्चों की मरने की वजह और उस टेम्पल के कर्स होने की वजह मूवी में नहीं बताया जाता। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।